हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। जैसा कि हमें पता है सीएसआई का रिजल्ट अब आ चुका है। तो मेरे साथ एक स्टूडेंट है जिनका नाम है श्रेयसी। उन्होंने इस बार सीएसआईआर एआईआर 51 के साथ निकाली है। आज वो अपने सारे एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करना चाहेंगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि उनके एक्सपीरियंसेस से आप कुछ ना कुछ आज के इस वीडियो में ज़रूर सीखेंगे और उनको अप्लाई कर पाएंगे अपने एग्जाम में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल श्रेयसी, वेलकम टू बंसल बायोलॉजी। हेलो मैम, थैंक यू। सो श्रेयसी, एआईआर 51 मतलब बहुत अच्छी रैंक होती है ये। तो घर वालों का क्या रिएक्शन है श्रेयसी इससे रिगार्डिंग? घर वाले तो बहुत खुश है अभी तो। व्हेन द परसेंटाइल हैड कम आउट सो दे वर हैप्पी एंड आई वाज आल्सो एक्सपेक्टिंग कि हो जाएगा तो जेआरएफ। बट नाउ आई वाजंट एक्सपेक्टिंग एज गुड एज अ रैंक लाइक दिस। सो अभी घर वाले भी तो बहुत एक्साइटेड है, बट अब नर्वस भी हूँ बिकॉज ऑफ लाइक पीएचडी एडमिशन एंड एवरीथिंग के लिए। सो श्रेयसी, आपकी क्या परसेंटाइल रही इस बार और आपका कौन सा शिफ्ट था, ये बता पाओगे आप? हाँ हाँ, मेरा परसेंटाइल था 99.86 हम्म। एंड मॉर्निंग शिफ्ट का। मॉर्निंग शिफ्ट का था। तो पेपर कैसा था इस बार मॉर्निंग शिफ्ट का? टफ लगा पिछले जून के कंपैरेटिवली? कुछ एनालिसिस आपने पहले भी किया होगा, तो आपको कैसा लगा इस बार का एग्जाम? हाँ, नहीं, पिछले जून से it was comparatively easier हम्म। and I had also friends who had given the exam for the evening shift, हम्म। but उन लोगों को ज्यादा टफ लगा। मुझे लगा कि मॉर्निंग शिफ्ट was a bit easier, थोड़ा सा, हम्म। than the evening this time, but हाँ, पिछले बार से इस बार comparatively easier था। ईज़ियर था, इसलिए इस बार कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा हाई गई है। इतनी ज़्यादा आ एक्सपेक्टेड ही गई नहीं है, थी किसी हाँ। को भी कि इतनी ज़्यादा चली जाएगी, पर काफ़ी ज़्यादा हाई गई है। सुशेल जी, अगर हम देखें नॉर्मली हमारा इस बार जो स्टूडेंट्स बैठे थे, जिन्होंने फॉर्म फिल किया था लाइफ साइंस के लिए, वो करीब-करीब 85,000 स्टूडेंट्स थे। 85,000 में से एआईआर 51 मतलब एक बहुत बड़ी अचीवमेंट सी फील नहीं हो रही है आपको कि बहुत ज़्यादा बड़ी अचीव आपने कर लिया, एआईआर ऑल इंडिया रैंक आप लेकर आए हो? हाँ, अभी I am excited, but also I have been like working really hard since last year. So I passed out my MSc last year. After that, I have been working really hard क्योंकि मुझे CSIR करना ही था, because this is like the like most prestigious scholarship for PhD, right? So I had to be that determined कि मुझे CSIR करना है। साइड में कुछ और लाइक और एग्जाम्स लाइक गेट डीबीटी उसके लिए भी मैं प्रिपेयर कर रही थी, बट माय मेन फोकस वाज सीएसआई। सो ओके। आई वाज डिटरमाइंड कि इस बार करना है, बट या द रैंक विद एआईआर 51 इज लाइक रियली बहुत अच्छी बात अनएक्सपेक्टेड। है। यस, 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 इट्स अनएक्सपेक्टेड। सो आप मुझे ये बताओगे कि आपने कहाँ से अपनी एमएससी की है और ये आपका कौन-सा अटेम्प्ट था सीएसआईआर का? हाँ, so my MSc was from National Brain Research Center. I हुँ। did MSc Neuroscience, and I this was my third attempt, but I would say that this was my first attempt with preparation. The ओके। last two attempts I was just like my friends were sitting for the exam, तो देख लेते हैं कैसे होता है, like that. सो इससे पहले आपका नहीं निकला था सीएसआर, इससे पहले बस आप यहीं ऐसे ही दे नहीं। रहे थे। ओके, वेरी गुड। हाँ हाँ हाँ। और इसके अलावा मैं पूछूँगी कि न्यूरो साइंस एक बहुत अलग फील्ड आ जाती है और सीएसआईआर का जो सिलेबस है उसमें तो इतनी सारी यूनिट्स हैं। तो आपने किस तरीके से मैनेज एग्जैक्टली किया? ये मैनेज कैसे किया? क्योंकि आपको तो बहुत सारी चीज़ें नई लग रही होगी। सो हाउ डिड यू हाँ, मैनेज? बहुत सारे चीज। So my BSc was in microbiology ओके। and my MSc was in neuroscience. वैसे माइक्रोबायोलॉजी से तो बहुत सारे टॉपिक्स कॉमन पड़ता है, लाइक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री। ये सब ऑलरेडी आई वाज familiar with these topics, but न्यूरोसाइंस से एज सच कुछ टॉपिक्स नहीं आता है। सो आई लर्नड लॉट ऑफ न्यूरोसाइंस, बट दैट वाज नॉट वेरी एप्लीकेबल फॉर दिस एग्जाम। सो कुछ यूनिट्स लाइक प्लांट फिजियोलॉजी, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, दे स्केर्ड मी अ लॉट क्योंकि मैंने कभी नहीं पढ़ा था, तो नॉट इन बीएससी, नॉट इन एमएससी, so it was very new for me. So what I did was I started with those. जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की, सो आई स्टार्टेड विद प्लांट फिजियोलॉजी, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, सो दैट वो हो जाए तो एक बड़ा सा चैलेंज हट जाए। ओके। सो दैट वाज माय एम, एंड आल्सो द since I was familiar with biochemistry, molecular biology and cellular biology, वो सब सब ठीक था। So that helped me because those were the
कोर सब्जेक्ट्स जहाँ से लाइक ऑल द क्वेश्चंस वर काइंड ऑफ रिलेटेड टू दोज, वो इंक्लूड हो जाते थे. सो दैट हेल्प्ड मी आल्सो. But those plant physiology and dev bio, ecology, evolution, these I had to learn. Like I had to take time and learn eventually, so that, and also practice a lot of questions, especially for part C. तो सीरियसली आपने जो बोला कि आपने टफ टॉपिक्स या जो टॉपिक्स आपको नहीं आते थे उससे आपने शुरुआत की, तो ये एक बहुत हिम्मत वाली चीज़ हाँ, होती है, हर कोई नहीं करता है। हर स्टूडेंट इससे शुरुआत करता है जो उसका बहुत अच्छा होगा। टफ टॉपिक से हाँ, शुरुआत करना उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। सो ये आपने बहुत अच्छी एक स्ट्रैटेजी बताई है, जो भी प्रिपरेशन कर रहा है कि जिसको नहीं आता है वो उससे भी शुरू कर सकता है। इसके अलावा आपने हाँ, सीएसआईआर की क्यों प्रिपरेशन शुरू की? कोई रीज़न था इसके पीछे श्रेयसी? हाँ. Because I wanted to, I want to pursue PhD in neuroscience only. हुँ, But of course, I want to go to a prestigious college. तो वहाँ पे I have learned from various sources कि CSIR अगर हो जाए तो उस एक प्रायोरिटी मिलती है. हुँ, फॉर हुँ। द इंटरव्यू तो फिर देन इट डिपेंड्स कैसे होता है, तो दैट आई कैन नॉट से. बट CSIR अगर हो गया तो देयर विल बी अ सिक्योरिटी कि मेरा कुछ तो हुआ रखा है. तो देन गेट वगैरह, आई ऑल्सो साइड फॉर गेट ऑल्सो. हुँ, हुँ। सो लेट्स सी वो भी क्या होता है. सो बट आई वॉज डिटरमिन कि CSIR तो करना ही है, बिकॉज ऑल्सो सम ऑफ माई फ्रेंड्स ऑल्सो क्रैक्ड. सो लाइक इतना फोमो, इम्पॉसिबल भी नहीं है कि थोड़ा नहीं फोमो भी होता. हो जाता है। हाँ, इट्स डिफिकल्ट बट नॉट वेरी लाइक इम्पॉसिबल कि नहीं क्रैक होगा ऐसे. हुँ, 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 हुँ। डेफ़िनिटली, डेफ़िनिटली। सो आप मुझे बता पाएँगे श्रेयसी आपने कितने यूनिट्स इस बार टारगेट किए थे? I targeted 11 units. 11 I यूनिट। left out diversity and I think unit 12, which was about animal tissue culture and transgenic organisms. हुँ, हुँ। वो दोनों यूनिट छोड़ के मैंने सब यूनिट्स किया था. But I was very like well prepared for 8-9 units, और 2 units I was like moderately prepared, but I in all I targeted like 11 units. ओके, सो आपने कौन-सी 2 यूनिट्स मॉडरेटली प्रिपेयर की थी? वो था आई वुड से evolution हुँ, हुँ। and plant physiology. प्लांट फिजियोलॉजी। आपने मेथड्स इन बायोलॉजी को अच्छे से किया था, जो यूनिट नंबर 13 है, उसको आपने अच्छे से हाँ, किया? 13 बक हाँ, वो अच्छा सर किया था. क्योंकि 13th यूनिट में काफ़ी टेक्निक्स वगैरह होती है ना, तो उसमें थोड़ा इश्यू होता है, स्टूडेंट्स जनरली उसको स्किप थोड़े बहुत पार्ट को कर देते हैं, स्किप थोड़ा बहुत पार्ट करके चले जाते हैं। तो उसमें आप हाँ, हाँ. किस तरीके से इतने अच्छे से प्रिपेयर कर पाए? मोस्टली थ्रू कोचिंग एंड थ्रू यूट्यूब वीडियोस. मैंने क्या किया था, सो आई वेंट थ्रू द सिलेबस. तो आफ्टर आई वेंट थ्रू द सिलेबस देयर वर टॉपिक मेंशन्ड, तो आई सर्च्ड ईच ऑफ दोस टॉपिक्स इन यूट्यूब, और वो वीडियोस मैंने डिटेल में देखा था. सो ओके। एंड ऑल्सो आई मेड नोट्स, हुँ, हुँ। so that when I was revising, तो वो notes देख के मुझे सब पता चल जाए कि क्या था. And I do not have to go through books. Like books में तो बहुत सारा information होता है. So uh, we don't know how much to retain and how much to like how much is important for the CSIR exam. डेफ़िनिटली, डेफ़िनिटली। सो आपने इन सब चीज़ों की प्रिपरेशन के लिए स्टैंडर्ड बुक्स भी यूज़ की थी कुछ? स्टैंडर्ड बुक्स के साथ स्टडी किया हाँ, था? वो मैंने लेनिंजर एंड देन वो लॉडिश कार एंड फॉर इम्यूनोलॉजी आई यूज्ड कुबी. ये सब बुक्स मैंने यूज किया था. बट दोज सब्जेक्ट्स, दोज यूनिट्स व्हिच वर वेरी न्यू टू मी, हुँ, I हुँ। was very scared, except developmental biology. For that, I used Gilbert, and I by-hearted Gilbert because I was so much scared. But after a while, I started, and then after a while, I really got interested. कि this is so interesting, क्योंकि वो जो initially जो memorization होता है ना, जो genes वगैरह, that used to scare me a lot. तो वो एक बार हो जाए तो इट्स रियली गेट्स इंटरेस्टिंग. तो ये कुछ बुक्स मैंने फॉलो किया था, बट द सब्जेक्ट्स व्हिच वर वेरी न्यू, आई मेनली टारगेटेड द यूट्यूब वीडियोज एंड मेड नोट्स फॉर माई सेल्फ, हुँ, एंड हुँ। विच आई लेटर रिवाइज्ड. इसमें मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगी श्रेयसी कि स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ना एक स्टूडेंट के लिए जिसने जस्ट एमएससी किया है या जो एमएससी में है, थोड़ा-सा डिफिकल्ट हो जाता है। बहुत सारे थोड़ा स्टूडेंट्स डिफिकल्ट, हाँ. स्टैंडर्ड बुक देख के ही डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। तो तुमने किस तरीके से स्टैंडर्ड बुक को रीड करने के लिए अगर इन स्टूडेंट्स को तुम स्ट्रैटेजी बता पाओ जो तुम्हें हेल्प करी थी? हाँ, so basically when I do a class, attend a class, after that I go through the book.
फर्स्ट पहले ही मैं बुक को लेके नहीं बैठ जाती, क्योंकि फिर आई गेट स्कैर्ड कि ये क्या लिखा है, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, बट व्हेन आई ऑलरेडी हैव अटेंडेड अ क्लास, मुझे समझ आ गया कि ये है, देन आई ओपन द बुक, तो उसमें जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तब मुझे समझ आता है. ओके। So that is how I approached it. And also, like I started my preparation from August. So it will be very difficult for somebody who is like targeting like June CSR to start from today and complete all the books, right? So because बहुत सारे information होता है, so उससे थोड़ा सा strategically कौन सा important है, कौन सा non important है, तो वो करके you have to go, right? So that helped me a lot. The videos, the previous year's pattern, कहाँ से ज़्यादा questions आता है. So that is important. इसके अलावा मैं आपसे पूछना चाहूंगी रिवीजन स्ट्रैटेजी क्या रही थी आपकी? आपने किस तरीके से रिवीजन किया था? हाँ, so revision I did was I basically took one unit, and I had previously made notes from the classes and from the books. वो सब मैंने self made notes किया था. तो उससे when like before the exam for like 15-20 days, I just revised those notes. And sometimes if I forget something, then I will watch another video or like revise कर लूँ book से. So that way I did that. So it's a like huge thing to like retain so much information. Then also I sometimes forget things because इतना like there were a lot of new topics. That was a challenge. एक्चुअली डेव बायो और इन सब में इशू भी बहुत है, इतने सारे फैक्टर्स हैं, BMP4 हाँ, इतनी सारी जगह आता है, तो बच्चों को बहुत इतनी सही कंफ्यूजन हो आता जाता है. है कि कहाँ पे क्या था, वो कंफ्यूजन में चला जाता है। तो इसके लिए Exactly. आप रेगुलर रिवाइज करते थे, रेगुलर रिवीजन यू वर एबल टू डू? Regular तो नहीं होता था because I had to learn new things also. यस, But डेफिनेटली। I dedicated like whenever I studied something like yesterday, I would revise that today and then start a new topic. ओके। So that वो मैं भूल ना जाऊँ. There is no point of learning new things and then forgetting, right? So that I continue to do. And हाँ, also for dev, I made flow charts. So ओके। वो easier होता था to like remember the signaling cascades and everything. ये बात मैं काफ़ी इस बार स्टूडेंट्स को बोलती भी हूँ कि जभी भी आप नेक्स्ट क्लास में जाते हो या कभी भी आप नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ने जाते हो, तो पहले पिछले टॉपिक को रिवाइज़ करके बैठो, नहीं तो नया पढ़ने का कोई फ़ायदा हाँ, ही नहीं है। कोई लॉजिक ही नहीं है, आपने नया exactly. पढ़ भी लिया, पुराना भूल गए, तो बनेगा तो नहीं क्वेश्चन में। इसके अलावा ऐसा भी होता है कि एग्ज़ाम में जाने के बाद आपको ऐसा लगता है कि आपने पढ़ा था, लेकिन अब याद नहीं आ रहा। लेकिन ऐसा याद नहीं आ रहा है. ऐसा भी कुछ Exactly, and होता है that's a आपके huge साथ? blow to the confidence also. यस, कि यस, मैंने तो ये पढ़ा था, मुझे नहीं आ रहा है. And also it's like all the efforts wasted. यस, कि डेफिनिटली। इतना पढ़ा था and then I couldn't remember. सो ये इस बार आपके साथ हुआ था ऐसा? किसी भी क्वेश्चन में, एक भी क्वेश्चन में हुआ था आपके साथ ऐसा? एक दो क्वेश्चन में हुआ था. I think there was a plant question from I think alkaloids. I think ओके। that I had learned, हाँ, हाँ। but then I forgot. तो वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन मुझे छोड़ना पड़ा. बहुत बुरा लगा होगा फिर डेफिनेटली बहुत बुरा लगता है क्योंकि लिए आप इतनी मेहनत से पढ़े Exactly. गए, आपने पूरा चार्ट बनाया और वो आप एग्जाम के टाइम पे भूल गए। सो भूल गया. तो या इसलिए रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप रिवाइज बहुत करो और स्पेसिफिकली जो टॉपिक्स आप भूल रहे हो जैसे मेटाबॉलिज्म या फिर ऐसे ही जो ग्लाइकोलाइड्स आपने बोला उसको एग्जाम के एक दिन पहले जरूर रिवाइज करो ताकि जरूर रिवाइज एग्जाम के करना. टाइम पे हाँ. याद आ जाए। इसके Exactly. इसके And अलावा there are so many structures. या बोलिए बोलिए। So many structures for biochemistry also. So वो भी मैंने रिवाइज कर लिया था एक दिन पहले. डेफिनेटली। इसके अलावा मुझे आपसे ये पूछना था कि आप प्रोपोर्शन क्या रखते थे? नया टॉपिक को कितनी देर पढ़ते थे और रिवीजन कितनी देर करते थे? एक दिन में कोई प्रोपोर्शन आपने मेंटेन रखा था? हाँ, so I usually used to invest most of the time for the new topics and for because notes बनाने में बहुत time लग जाता था मुझे. So वो थोड़ा time consuming था. But after that I made sure कि थोड़ा पुराने topics भी देख लूँ. Otherwise वो जो मैं जिसमें मैं strong हूँ वो अगर भूल गई so there is no point कि डेफिनेटली। जो मैंने पहले पढ़ा था. So I had to revise that also. But so I invested initial days, I invested more in the new topics, but when the new topics were finally done, then I always revised old new topics alternatively. ओके, दैट्स ग्रेट। इसके अलावा श्रेयसी मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपकी एग्ज़ाम में स्ट्रैटेजी कैसी थी? आपने किस तरीके से 3 आवर्स को यूटिलाइज़ किया? क्या था आपका पूरा स्ट्रैटेजी?
So that for that exam strategy, I would really like to thank you, ma'am, because your video has been very helpful. So आपने शायद एक दिन एग्जाम के एक दिन पहले ही वीडियो दिए थे, and that I watched, and then I got the strategy कि सेक्शन सी से स्टार्ट करना है हम्म क्योंकि it carries most of the marks. And then मैंने सेक्शन सी ऐसे स्टार्ट किया था because choice of question is also very important. 75 questions रहते हैं, उसमें से सारे क्वेश्चन अगर मैं पढ़ने बैठूं then it will be like the exam will be over. So the questions which were not from the topic I knew, I left those, and I only marked questions which I was confident about. I marked the answers for those questions which I was confident about. और जिस questions में मुझे थोड़ा confusion था, मैंने वो mark for review करके रख दिया. ओके So that later जब मुझे like I suppose I was confident about 20 questions. So after that I went through the mark for reviews once. So वो जब मैंने देखा कि then I chose among them कि कौन सा मुझे suitable लग रहा है. So that I marked again. ओके तो अगर like first I have seen some people who do this कि पहले क्वेश्चन से ही मार्क करना शुरू कर देता है and then they later realize कि ये तो इजी क्वेश्चन था, मैंने तो पहले ही 25 मार्क कर लिया. यस यस तो So ये भी होता है. So I firstly I went through the part C section, and then I marked only those which I was confident about, and then I went back to the ones I was confused about. फिर मैंने part B कर लिया था, and then at last I did part A. इसमें मैं आपसे ये भी पूछूंगी कि जब भी मैं स्ट्रैटेजी बताती हूँ ना स्टूडेंट्स को, तो स्टूडेंट्स का सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि मैम ऐसे कैसे बिना पढ़े क्वेश्चन को हम बता देंगे कि ये क्वेश्चन हमने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, ऊपर ऊपर से देख के कैसे बता देंगे? तो इसके बारे में भी आप थोड़ा बताइए कि कैसे पता चलता है कि आपको ऊपर ऊपर से देख के कैसे पता हाँ. चलता है? So firstly मुझे ऊपर ऊपर से like I go through the terms, like इतना नहीं कि पूरा questions पढ़ना है. और what I do is कि एक question, suppose एक line मैंने पढ़ा, whatever I understood I write down in the note, ओके so that मैंने भूल ना जाऊँ, क्योंकि इतना कुछ information दिया रखा होता है, but then most of the informations we don't need to solve the answer. So they just like deliberately confuse us with यस like lot of terms. डेफिनेटली तो दैट आई ऊपर से मैं देख लेती हूँ कि ये सब टर्म्स मुझे फेमिलियर लग रहा है, सो आई विल अटेम्प्ट द क्वेश्चन. ओके अगर नहीं लग रहा है तो मैं वही छोड़ देती हूँ, क्योंकि देयर इज नो पॉइंट ऑफ वेस्टिंग कि वही वो क्वेश्चन नहीं आता है. तो दैट आई डिड. तो वो एक क्वेश्चन को देख के ही बोलना होगा कि वो दैट नीड्स अ बिट ऑफ प्रैक्टिस आल्सो. तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस अगर कर ले तो आई प्रैक्टिस पार्ट्स दी क्वेश्चंस, क्योंकि मैं भी बहुत लाइक आई यूज्ड टू बी वेरी अफ्रेड कि इतना बड़ा कुछ लिखा होता है, स्पेशली द डेफ बायो क्वेश्चन. लाइक आई कुड नॉट अंडरस्टैंड कि ये और सारे आंसर्स भी लाइक ऑप्शंस भी सेम सेम ही लगते हैं. सो दैट टुक अ बिट ऑफ प्रैक्टिस. इसके अलावा श्रेयसी, मुझे आपसे एक और एग्जाम से रिलेटेड पूछना था। सेक्शन सी जब मैं इस बार का पेपर देख रही थी, तो मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे लगे कि एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चंस थे कि सीएसआईआर ने ऐसे ऐसे किया, ये प्रोटीन दिया, ये रिसेप्टर दिया, कोई स्टूडेंट है, और उसके बाद फिर उसके हिसाब से हाँ. एक्सपेरिमेंट के हिसाब से आपको चारों में से बताना है कौन सा इंटरप्रिटेशन सही है। तो क्या ऐसे क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए थे? क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग है, तो आपने अटेम्प्ट किए थे ऐसे क्वेश्चन? आई डोंट थिंक. नहीं, मैंने ये नहीं किया था. आपने नहीं किया था? ये एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस है. हाँ, क्योंकि इस क्वेश्चंस बार आई थिंक सेल आई लेफ्ट. बायोलॉजी में से भी पूछे गए हैं, डेफ बायो में से भी ऐसे क्वेश्चंस मैंने देखे थे, और जेनेटिक्स में हाँ. भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो टाइम कंज्यूमिंग थे। तो आपने वो हाँ. नहीं किए, तो ये बहुत अच्छी बात भी कह सकते हैं, क्योंकि आपने टाइम बचाया अपना, ये बहुत अच्छी बात है। हाँ. So इसके I remember there was a question, कुछ RDT का था. So ओके that was taking me a lot of time. So I was taking notes, but मुझे ज्यादा टाइम लग रहा था, so I left it there. क्योंकि वो अगर like even if I cannot answer and then I took 5 minutes to solve the question, then it's like a loss in both लॉस ways. डेफिनेटली। सबसे बड़ी चीज है, क्वेश्चन को छोड़ना आना चाहिए। वो होता है ना कि जब हम क्वेश्चन हाँ. करते तो एक तरीके से क्वेश्चन से प्यार हो जाता है कि ये क्वेश्चन मेरे से कैसे सॉल्व नहीं हो सकता, अब तो मैं करूंगा नहीं इसको होता सॉल्व। exactly. और उसमें आपका 10-15 मिनट कहाँ चला जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। But सो exactly. हाँ, तो सीएसआई जानबूझ के आपको ऐसे लंबे-लंबे क्वेश्चंस देता है, ताकि आप टाइम वेस्ट करें और आपका गया पेपर। इससे अच्छा पहले 25 इजी-इजी क्वेश्चंस ढूँढ लो फटाफट, आपको तो मार्क्स निकालने हैं, 120 मार्क्स आपको चाहिए, आप कैसे भी Exactly. निकाल हाँ. लो। सो आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे पार्ट सी में, पार्ट बी में, पार्ट ए में, आपको याद है?
हाँ, पार्ट सी में आई अटेम्प्टेड 25 क्वेश्चंस टोटल। हम्म। तो पार्ट बी में मैंने 23 अटेम्प्ट किया था। ओके। एंड पार्ट ए में आई अटेम्प्टेड ऑल द क्वेश्चंस, या ऑल द क्वेश्चंस। और आपको याद है कितने आपके किसमें सही हुए थे? मतलब थोड़ा बहुत आपने किया होगा कि एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन थोड़ा बहुत कि कितने आपके कौन से पार्ट में से सही थे? आई थिंक या पार्ट ए में थोड़ा गलत हुआ था मेरा। सो हम्म। बिकॉज मेरा परसेंटाइल भी कम आया था पार्ट ए में कंपेयर टू पार्ट बी एंड पार्ट सी। बट पार्ट सी में आई वाज कॉन्फिडेंट अबाउट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, क्योंकि इतना सारा ऑप्शंस थे। सो आई ओनली चोज द वंस व्हिच आई वाज कॉन्फिडेंट अबाउट। बट पार्ट बी में आई वाज लाइक, आई थॉट दैट पार्ट बी वाज अ बिट डिफिकल्ट दिस टाइम। ओके। तो वो पार्ट बी में आई डिडंट अटेम्प्ट 35 क्वेश्चंस। पहले तो ये है कि आई कुड नॉट अटेम्प्ट 35 क्वेश्चंस, कि मैं आई ओनली अटेम्प्टेड दोज व्हिच आई वाज कॉन्फिडेंट एंड एक दो मेरा कंफ्यूजन था। सो दोज पार्ट बी में थोड़ा बहुत गलत भी हुआ था मेरा। ओके। फिर भी आपने बहुत समझदारी से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए भागे नहीं, मतलब 35 के 35 ही करने हैं, ये आप भागे नहीं। हाँ, दूसरी चीज़, आपने सोच समझ के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया, ये भी एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी होती है। कभी-कभी ये होता है 6 महीने में बच्चे ने प्रिपेयर बहुत अच्छा किया है, पर वो जो 3 घंटे है उसमें सब बर्बाद कर सकता है क्योंकि आपने हाँ, स्ट्रैटेजी अच्छे से अटेम्प्ट नहीं की है। स्ट्रैटेजी शुड बी देयर। इसके अलावा जब आप एग्ज़ाम में थे तो प्रेशर वग़ैरह कुछ फ़ील हुआ था? मतलब प्रेशर, बर्डन, घबराहट, कुछ भी ऐसी चीज़ें हुई थी एग्ज़ाम के दौरान? हाँ, वो तो हुआ था, लाइक द प्रीवियस डे, लाइक मेरा मॉर्निंग शिफ्ट में था। सो हुँ, हुँ। प्रीवियस नाइट आई कुड नॉट स्लीप प्रॉपर्ली। ओह माय तो गॉड! वो भी एक है। हाँ, सो लाइक आई वुड नॉट सजेस्ट दिस टू एनीबॉडी, स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली द डे बिफोर एग्जाम। बट मैंने इतना नर्वस थी कि मुझे नींद आया नहीं। एंड देन ऑल्सो व्हेन आई वेंट टू द एग्जाम आई वाज लाइक कि जो भी होना है, लाइक आई हैव टू गो फॉर इट। सो दिस ऑल्सो हेल्प मी कि मैंने पार्ट सी पहले अटेम्प्ट किया था, क्योंकि मेजर चंक ऑफ द लाइक एग्जाम, मेजर चंक ऑफ द मार्क्स हो गया मेरा। हुँ, हुँ, देन हुँ। आई एम अटेम्प्टिंग टू गो फॉर पार्ट बी एंड पार्ट ए। हुँ, सो हुँ, हुँ। वही मैं आई विल ऑलवेज सजेस्ट टू स्टार्ट फ्रॉम पार्ट सी, बट सम पीपल सजेस्ट लाइक यू कैन स्टार्ट फ्रॉम पार्ट बी, क्योंकि पार्ट सी से कभी कभी लाइक कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है कि लाइक इतना बड़ा क्वेश्चन देख के लोग कॉन्फिडेंस खो देते हैं। बट फॉर मी इट वाज लाइक आई वाज डिटरमिन्ड कि पार्ट सी से ही शुरू करना है। सो दैट मेरा एक बार हो गया, देन इट आई फेल्ट अ बिट रिलीव्ड कि मेरा पार्ट सी तो हो गया, अब कुछ तो हो जाएगा। हुँ, हुँ, हुँ। क्योंकि पार्ट सी करना यानी कि 100 मार्क्स हाथ में लेना हो की वाली बात होती है कि मतलब चलो रिलैक्स हो गए, 100 मार्क्स हाथ में ले गए और ऑप्शंस भी इतने 75 क्वेश्चन है, 75 में से अगर बच्चे ने अच्छे से पढ़ा है तो वो आराम से 25 निकाल लेगा। एग्जैक्टली। उसको इतनी कोई डिफिकल्ट नहीं होगा। अब हाँ, नहीं पढ़ा है अच्छे से तो फिर वो बात अलग है, पर अगर आपने पढ़ा है तो आप निकाल सकते हो। इसके अलावा मैं एग्जैक्टली। आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या आप सिर्फ़ प्रिपरेशन ही कर रहे थे श्रेयसी? क्योंकि आपकी एमएससी हो चुकी थी, तो आप क्या आप सिर्फ़ प्रिपरेशन कर हाँ, रहे थे या हाँ। प्रिपरेशन के साथ-साथ कुछ और लैब वगैरह कहीं पे कुछ इंटर्नशिप भी कर रहे थे? नहीं, नहीं, मैं प्रिपरेशन ही कर रही थी सिंस अगस्त। आई केम बैक टू कोलकाता इन अगस्त। आफ्टर दैट आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग, और मैं प्रिपरेशन ही कर रही थी टिल दिसंबर। सो नाउ ऑल्सो आई विल बी ट्राइंग नाउ फॉर like for some courses, online courses, और like for applications भी शुरू हो गए हैं। So अभी तो थोड़े बिजी हो जाऊंगी अब। ओके। सो आपको मतलब जैसे जब प्रिपरेशन करते हैं, हम सिर्फ़ प्रिपरेशन करते हैं तो अकेलापन महसूस होने लगता है, थोड़ा कॉन्फिडेंस डाउन होने लगता है। तो ऐसा कुछ भी आपने फेस किया था? अगर किया था तो अपने आप को कैसे बूस्ट किया? हाँ, of course that I felt a lot कि I in general I have confidence issues, so मुझे ऐसा अभी सब अब like always लगता है कि मैं नहीं नहीं कर सकती। So like this time also I was like this कि नहीं होगा मेरे से, इतना difficult है। But then I at the back of the mind I knew that I had to do it, क्योंकि ये like this was the only way. So वो if the reason is strong enough, I think you can like go through like anything. Like even if I felt like demotivated or depressed, there were people who cheered me up right, like तुम हो जाएगा, तुम कर लो. I had like really good friends and really supportive family. जो like they really like gave good support to me when I was really down. जब फैमिली और फ्रेंड्स साथ में हो तो फिर डर बहुत कम हो जाता है क्योंकि कुछ लोगों का अगर सपोर्ट मिल जाता है जीवन में
तो जीवन में हम कुछ भी चीज़ कर सकते हैं, फिर एग्ज़ाम के कर साथ सकते हैं। जीवन में कुछ भी चीज़ कर सकते हैं, तो फैमिली और फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो कुडोज़ टू देम कि उन्होंने आपको इतना ज़्यादा सपोर्ट किया, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि देयर वर पीपल जो आपको सपोर्ट कर पा रहे थे। इसके अलावा श्रेयसी, एग्ज़ैक्टली। जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, जून के लिए या दिसंबर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्होंने शुरू कर दी जनवरी से, तो आप उनको कुछ मैसेज देना चाहोगे? हाँ, so that I will always suggest them to take things slow and not be too nervous, but then also not be too relaxed. ओके। Like you should always consistently keep working hard, but ऐसा नहीं है कि तुम like you do not sleep and you continuously study ऐसा नहीं है. I was personally I am a night owl, so मुझे रात को पढ़ना बहुत मजा आता था. So that I did, but yeah, sleep is very important and taking care of health is also very important because ये like they have been starting from like January, right? So they have 6 months to study. So 6 months में you can crack CSIR. It's not impossible, but you have to like approach the exam in a right way and prepare it in a right way, especially through questions and solve questions on a regular basis, especially for Part C and solve PYQs. Those will help them a lot, and also they should choose the units uh, with care because there are some units like 6 7 units which are core, like they should prepare those and then they go for other units. Like it's better to be confident in 9 units than 13 units up kar liya, but like not with a like good preparation. So they should be careful about. And yeah, this is all I have to say. एक लास्ट क्वेश्चन मेरा श्रेयसी आपसे ये होगा कि वैसे तो आपने बता दिया कि आपका प्लान क्या है, बट फिर भी एक बार मैं फिर से आपसे पूछना चाहूँगी कि अब आपका प्लान क्या है सीएसआईआर के बाद? Okay, so I'll be applying for PhD programs in different parts of India only. So I want to stay in India and pursue a PhD in neuroscience because I did my MSc in neuroscience. So yeah, so let's see what happens. I am more interested towards the computational aspects of computational neuroscience and everything. So I'll be trying for that. Let's see how the interviews go. सो स्वीट ऑफ यू श्रेयसी। एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ गया है, लास्ट क्वेश्चन, कि आपको यूट्यूब ने किस तरीके से हेल्प किया आपकी प्रिपरेशन में? सीएसआई की जो आपने प्रिपरेशन की उसमें यूट्यूब, हाउ हेल्पफुल वाज़ यूट्यूब? बिकॉज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्री कंटेंट मौजूद है, तो वो कैसे हेल्प? हाँ, that was really helpful, and I think that the people who are giving exams in this like in this time, ये we are kind of lucky कि मुझे हमें इतना like फ्री में इतना कुछ रिसोर्स मिल रहा है यूट्यूब पे, तो कुछ ना कुछ वीडियोस हर एक टॉपिक पे मिल ही जाता है. हुँ, Like what I did was कि जब मैं पढ़ती थी and whenever I could not understand something, कभी कभी बुकिश लैंग्वेज में ना थोड़ा प्रॉब्लम होता है to हुँ। grasp what they are saying. And also like what I faced is like whenever I'm reading a book, my attention used to divert a lot. तो जब मैं videos देखती थी तो तब my attention would be like hooked to the videos कि notes बनाना है, video देखना, attention देना है. So YouTube helped me in that way. And also whenever I like got stuck somewhere, I used to search that topic up on YouTube and then I read from there. ओके। कभी कभी ऐसे सीरीज भी होते थे, like you had a lot of series about cell signaling and everything. I went through all of those. So like I made notes and then again I revised those next day. So that helped me a lot. YouTube is a very like revision wise also it's very nice because like some channels also like upload videos for revision and everything from every topic, and also the PYQs. They solve the PYQs and explain. So that is very important. ओके, ग्रेट श्रेयसी, बहुत खुशी हुई मुझे जान के कि आपने किस तरीके से पूरा इतनी जर्नी को एंजॉय किया, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी जो आगे की जर्नी होगी वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत रहने वाली है और आप बहुत मज़े करें अपने जीवन में भी, और अच्छे-अच्छे अचीवमेंट्स को अपने जीवन में लाएँ, जैसे कि आप सीएसआईआर की इस एआईआर रैंक को लाए हैं। सो विश यू ऑल द वेरी Thank बेस्ट you so श्रेयसी। much. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग विद बंसल बायोलॉजी।